चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ रानी पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं हैं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्ना धाय जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी एक अपना अलग ही स्थान रखती है। बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध और षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ के भावी राणा उदय सिंह किशोर थे। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी थी तथा उदय सिंह को भी मारने का अवसर ढूंढ रहा था। उदय सिंह की माता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की धाय पन्ना को सौंप कर कहा, पन्ना, अब यह राजमहल और चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। वह किसी राजपरिवार से नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय माँ कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। एक रात बनवीर महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा। विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई थी। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी और उदय सिंह को बचाना चाहती थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर जूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वासपात्र सेवक के साथ महल से बाहर भिजवा दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर राजकुमार के कपड़े पहनाकर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र सोया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी नहीं बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद उसने अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वह निकल पड़ी। स्वामीभुक्त वीरांगना पन्ना धन्य है जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को बचाया।